हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये जीएस पार्ट है, ठीक है। ये ग्रुप डी का पेपर है, इलाहाबाद ग्रुप डी, जिसमें से जो जीएस का पोर्शन है, जो सामान्य अध्ययन, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं 2019 में जो पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा 19 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहाँ कराया गया है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, यानी कि सीईसी। ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोरा, ठीक है, सुभाष सिंह और राघव बोध भारत। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये उन पर आधारित प्रश्न यहाँ पे डाले गए हैं। इनसे जुड़े वर्तमान जो भी चीजें होंगी वो आपकी इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उस 2019 के अनुसार, इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुनील अरोरा। तो जो उस टाइम पे 2019 में मैंने जैसा कि बताया 23वें निर्वाचन आयुक्त जो कौन थे, सुनील अरोरा थे, ठीक है। ये वर्तमान कैडर 1980 के बैच के आईएएस अधिकारी थे। वर्तमान में इस टाइम पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है, वो राजीव कुमार है, जो कि 25वें नंबर के हैं, ठीक है, 25वें नंबर के हैं। अब बात करें चुनाव आयुक्त की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। जयपुर, वाराणसी, भोपाल या फिर प्रयागराज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज, ठीक है। आगे हम बात करें प्रयागराज, तो कुंभ मेले का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, वर्तमान में इसका प्रयागराज नाम हो गया है, ठीक है, जिले में किया गया है। यूनेस्को ने कुंभ मेले को 2017 में मानवता के अमूर्त धरोहर के रूप में घोषित किया था। और जो कुंभ मेला है ये हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। भारत में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो बात करें आरबीआई गवर्नर की, तो शक्तिकांत दास जो है इस टाइम पे भी वर्तमान में क्या है, आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर है श्रीकांत दास, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। 2018 में एमसी मैरीकॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था। कौन सा? चौथा, छठा, आठवां, ठीक है, आठवां या फिर 10वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छठा रिकॉर्ड बनाया था मंगते चनगेई जैंग मैरीकॉम, यानी कि एमसी मैरीकॉम, ये फुल फॉर्म है एमसी मैरीकॉम का। ये एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, ठीक है। ये मूलतः कहाँ की हैं? ये मूलतः मणिपुर राज्य की हैं। 24 नवंबर 2018 को AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरीकॉम ने जो है 6ठी बार स्वर्ण पदक जो है जीतकर इतिहास रचा था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो 2019 के अनुसार इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रामनाथ कोविंद। जबकि वर्तमान की बात की जाए तो इस टाइम पे जो है हमारे जो राष्ट्रपति कौन है, वो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। वर्तमान उस टाइम पे जो थे वो 14वें थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। इस टाइम पे 15वें द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति देश का कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई? ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जयललिता। ये 2018 की बात की गई। तो 2018 की बात करें तो इंदिरा गांधी तो 1984 में ही, ठीक है। इसके अलावा राजीव गांधी जो है वो 1991 में, जयललिता ये आप बताइए कब गई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 2018 की बात की जाए तो रिसेंट बात की जा रही है, तो यहाँ बात हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है 16 अगस्त 2018 को भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था, ठीक है। ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और सबसे कम दिन 13 दिन के लिए ये सबसे इनका जो कार्यकाल है वो 13 दिन का रहा है। वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए IRCTC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IRCTC एयर,
ठीक है। IRCTC एयर जो है ये 2018 में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के एयर टिकट बुकिंग के लिए एंड्रॉयड आधारित ऐप IRCTC एयर बनाया गया था और इसके माध्यम से बुक करने पर क्या होता है, किराया भी कम लगना था। निम्नलिखित में से कौन जियो का नेटवर्क प्रदाता है, एयरटेल, आइडिया, रिलायंस या वोडाफोन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जो है, रिलायंस जियो का नेटवर्क प्रदाता है, ठीक है। और जियो जो है ये इन्फोटेक लिमिटेड भारत में मोबाइल ऐप, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है, ठीक है। ये कब आई थी? ये 1 सितंबर 2016 को भारत में अपनी डिजिटल सर्विस जियो की शुरुआत इसने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के तहत की थी। किसके तहत की थी? इन्फोकॉम लिमिटेड के तहत। बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, कबड्डी, गोल्फ या फिर टेनिस? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया ये किससे संबंधित थी? हॉकी खेल से संबंधित थी। और ये कब आई थी? ये 2007 में सिनेमाघरों में आई थी, ठीक है। इसके कलाकार शाहरुख खान, चित्रादि रावत और शिल्पा शुक्ला। निम्नलिखित में से कौन जानवर हमें ऊन देता है? बिल्ली, कुत्ता, बाघ या भेड़? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भेड़ जो है, ऊन जो है पालतू भेड़ों से प्राप्त होता है। ये बकरी, याक आदि अन्य जंतुओं के बालों से भी हमें क्या होता है? ऊन जो है प्राप्त होता है। वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये भेड़ के ऊन के लिए प्रथम स्थान रखता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनलाल करम, मोहनदास करम सिंह गांधी या इनमें से कोई नहीं, या मोहनदास करम सिंह गांधी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। ये पेशे से क्या थे? वकील थे। और 1993 में ही जब ये जा रहे थे तो इनको एक ट्रेन से धक्का दिया गया था, उसके बाद ही इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। 2018 में कौन सी टीम ने IPL जीता था? तो 18 की बात की जाए तो उसमें चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, ठीक है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में गुजरात टाइम्स जो है इसकी विजेता रही है, ठीक है। और इसको गुजरात टाइम्स ने किसको हराया है? राजस्थान को हराकर ये खिताब जीता है। ताजमहल उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल की बात की जाए तो ये आगरा शहर में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में बनाया गया था, जो कि 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। ये स्थापत्य कला किसकी? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। इसके जो स्थापत्य कलाकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो ये इमारतें हैं, और कौन कौन सी इमारतें जो हैं इन्होंने बनवाई थी? तो दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, ठीक है, आगरा का मोती महल, लाहौर का किला और शीश महल। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। बैंकिंग क्षेत्र में बात की जाए SBI, ठीक है। तो SBI का पूरा नाम क्या है? तो SBI का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका ये पूरा नाम है SBI का। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? दिनेश कुमार खारा है। और भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है वो अप्रैल 1955 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बात की जाए पहले प्रधानमंत्री की, ठीक है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ये पहले प्रधानमंत्री थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो सबसे बड़ा था। कितना था कार्यकाल इनका? 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का इनका जो था सबसे बड़ा कार्यकाल है, ठीक है। संविधान प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। US की मुद्रा कौन सी है? तो US की मुद्रा US डॉलर है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके और अगर अन्य देशों की बात की जाए कि और कहाँ कहाँ पर डॉलर चलता है तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, जमैका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ताइवान, ठीक है, इन यहाँ पर भी जो डॉलर है इसको मान्यता प्रदान की गई है। पंकज आडवाणी की बात की जाए तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो पंकज आडवाणी की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिलियर्ड्स से ये संबंधित है, ठीक है। बिलियर्ड्स खिलाड़ी जो है पंकज आडवाणी, ये कतर दोहा में आयोजित 35वीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में इन्होंने थाईलैंड के बनावत तिरपोंग को
तिरपोन पैथून को हराकर जीता था। ठीक है, पंकज आडवाणी एशियाई विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाले एकमात्र खिलाड़ी जो हैं ये बन गए हैं। भारत के किस राज्य में एकता की मूर्ति जो है स्थापित है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर हो जाएगा। एकता की प्रतिमा भारत में गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में बनवाया गया था। और ये भारत की नहीं जबकि एशिया की, ठीक है, एशिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 182 मीटर है। ये मूर्ति किसने बनवाई थी? ये राम वी सुतार। ठीक है, राम वी सुतार द्वारा इस मूर्ति का वास्तुकार किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वीं वर्षगांठ पर इस मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। एक लीप वर्ष यानी कि फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो फरवरी में बात की जाए तो 29 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं और इसका मुख्य कारण क्या है? सौर वर्ष। ठीक है, कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटा जो है बढ़ जाता है, इसीलिए जो लीप वर्ष है उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? गौरैया, मछली, बंदर या फिर हिरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मछली एक जलीय प्राणी है और ये किस संघ का है? ये कॉर्बेटा वर्ग का जंतु है। ठीक है, ये असमतापी जंतु है और इसका जो हृदय होता है वो द्विवेशमी होता है। ठीक है, इसकी श्वसन क्रिया किससे होती है? क्लोम यानी जिसको इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ये मछली जो है श्वसन क्रिया वहीं से करती है। भारतीय फिल्म गोल्ड जो कि 2018 में तपन दास की मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? आमिर खान, विक्की कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो दो गोल्ड है 2018 में तपन दास द्वारा जो बनाई गई थी, इसके जो मुख्य अभिनेता थे वो कौन थे? अक्षय कुमार थे। ठीक है, और उसकी निर्देशिका कौन थी? रीमा कागती थी। ठीक है, ये सऊदी अरब में रिलीज होने वाली जो थी ये पहली मूवी थी जो सऊदी अरब में रिलीज हुई थी। विश्वनाथ आनंद एक भारतीय हैं। कौन? राजनीतिक नेता है, बॉलीवुड अभिनेता, शतरंज खिलाड़ी है, क्रिकेटर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म जो है ये तमिलनाडु राज्य में हुआ है। ये भारत के प्रथम जो है, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर, ये भारत के प्रथम कौन है? ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर है। 2007 में विश्व चैंपियन बने थे ये। और वर्तमान में जो है मैग्नस कार्लस विश्व शतरंज चैंपियन है। नेपाल की राजधानी क्या है? थिम्पू, दार्जिलिंग, काठमांडू या फिर पोखरा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये भारत की पड़ोसी देश है। इसकी सीमा किससे लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। वर्तमान में नेपाल के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? शेर बहादुर देउबा है तथा और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, नेपच्यून, पृथ्वी या बृहस्पति। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसकी ये जो सूर्य की परिक्रमा है ये 12 वर्ष में पूरे करता है। बृहस्पति वाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है, वाह्य ग्रह के। ठीक है, इसका जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। ठीक है, जिसका रंग कैसा है? पीला है। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2019 के ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी में क्वेश्चन ये जो है जीएस का पोर्शन मैंने कवर किया था, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन कराए गए हैं। मैंने फटाफट जीएस का पोर्शन कराया है और इसके जो पूरा पेपर है ये जल्दी ही आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर है ये प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया है ये पूरा पेपर आपको कराया जाएगा। जीएस पोर्शन जो है मैंने करवा दिया। बाकी हिंदी का जो पोर्शन है ग्रुप सी, डी और स्टैनो में जो भी हिंदी पूछी गई है उसके भी आपको पेपर जो है बराबर 3 सीरीज कंप्लीट कराए जा चुकी हैं और आगे भी ये जो है कंटिन्यू करवाई जाएंगी। इसी तरह से जीएस का पोर्शन भी मैं अलग अलग तरीके से आपको करवाती रहूंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपको ये मदद हो आपके पेपर में, इसलिए ये जो पोर्शन मैंने अलग अलग करवाए हैं। अगर आपको पूरा पेपर करना है तो पूरा पेपर भी आपको इस तरह से मिल जाएगा, और अगर आपको अलग अलग पोर्शन देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस तरह से भी आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके बाद जो है आपको टेस्ट सीरीज एग्जाम से कुछ दिन पहले कंप्लीट कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज इन्हीं प्रीवियस ईयर और
आगे मेरे अनुभव पे आधारित प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि मैंने जिस तरह से मैंने पेट में कराया था, पेट में भी बहुत से क्वेश्चंस जो हैं फंसे थे, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ग्रुप डी में भी आपको उसी तरह से उसी मेहनत से आपको करवा सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जल्दी मिलते हैं अगली सीरीज में।